हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू की फाइनल राउंड की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखेंगे और बहुत सारी सीरीज देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे पाइथन और जावा से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों एनफीटीक्यू क्वालिफायर राउंड का रिजल्ट कभी भी आ सकता है और हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम बचेगा। मान लीजिए अगर 10 या 12 तारीख को रिजल्ट आता है तो 18 और 19 तारीख को एग्जाम जो है डेट आ चुकी है, तो हो सकता है हमें सिर्फ 5 या 6 दिन ही मिले, तो वो प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगे। इसलिए हम आज से ही चैनल पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल राउंड प्रिपरेशन की। इसी के साथ साथ आज हमारा पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट पॉसिबल इवन नंबर। ये मुझसे मेरे स्लॉट में पूछा गया था, जो पहले दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। जैसे ये फर्स्ट वीडियो है, अब जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मेरा वाला ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो मुझसे पूछे गए थे, दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था, मैं पाइथन जावा दोनों के कोड बताऊंगा। इसी के साथ साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को आप इजी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पीडीएफ बनाई है, ऑफिशियल पीडीएफ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये फाइनल राउंड से रिलेटेड है। आपको अगर हमारे जितने भी इन्फीटीक्यू हैक विद इन्फी अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक से। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस चाहिए उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप डायरेक्ट चैनल की लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मिक्सचर है लेटर, इंटीजर और स्पेशल कैरेक्टर का। ठीक है, उससे हमको लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है फ्रॉम द अवेलेबल डिजिट आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ये उन्होंने इनपुट दिया है, ये आउटपुट दिया है और यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट केसेस पास होंगे। मैंने आपको बताया था कि आप हैकर रैंक पे अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप जावा से बिलोंग करते हैं, पाइथन से। एक एक क्वेश्चन कीजिए इजी लेवल के, शुरुआत से चालू कीजिए, मतलब आपको इजी से एडवांस तक हैकर रैंक पहुंचा सकता है। इतने दिनों में आप हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इजी, मीडियम और हार्ड वाले भी कर लेंगे सॉल्व, अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका एनफीटीक्यू क्लियर होगा। ये मैंने पाइथन में सॉल्यूशन दे रखा है और यहाँ पे मैंने उसका आउटपुट दे रखा है और ये यहाँ पे आपको जावा में कोड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक को हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो हम एक एक पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि स्ट्रिंग कंटेन लेटर। ठीक है, स्ट्रिंग में लेटर भी है, डिजिट भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है। एग्जाम्पल के लिए हम इनपुट ही ले सकते हैं, जैसे ये इन्फोसिस है तो इन्फोसिस में ये लेटर्स हो गए और ये यहाँ पे क्या हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया और ये डिजिट हो गई। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, चाहे आप पाइथन में कोड बनाए जावा में, पर कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्फोसिस लेटर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो रही है, डिजिट हो गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, व्हाट टू फाइंड, मतलब हमें क्या फाइंड करना है। लार्जेस्ट इवन नंबर फ्रॉम डिजिट, जो हमारी डिजिट बचेगी, इन्फोसिस और @ को हटा दीजिए, हमें सिर्फ डिजिट से लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे आपको क्या दिया था, इन्फोसिस, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे दिया है INF @337। ठीक है, तो ये जो है ये 337, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो 337 है इससे हमें निकालना है लार्जेस्ट इवन नंबर। ठीक है, सिर्फ इस डिजिट से। ठीक है, इस डिजिट से, और हमें क्या करना है, इसमें से डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करना है। जैसे 3 बार 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमें सिर्फ उसे एक बार कंसीडर करना है और हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब इस डिजिट में से हमें जो है लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से एक प्रोसेस को समझिए। अब मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको कोड समझाया है और मैं यहाँ पे कोड करके भी बता रहा हूँ इसी के साथ साथ, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आसानी होगी। देखिए हम चलते हैं आइडियली में और मैं आपको बेसिक हर चीजें बताने वाला हूँ कि किस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमारे पास क्या कोड दिया हुआ है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम क्वेश्चन को ही देखते हैं जिससे कि हमें आसानी रहेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिया रखा है, हमें दे रखा है कि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है जिसमें मिक्सचर है लेटर इनपुट का, अगर इवन नंबर है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि हमें अवेलेबल डिजिट से लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद अगर इवन नंबर फॉर्म नहीं हुआ तो -1 रिटर्न कर दो। जैसे कि एग्जांपल इन्फोसिस @337, तो यहाँ से इवन नंबर नहीं निकल पाया तो -1, यहाँ से निकला तो ये आउटपुट। एक एक इनपुट लेंगे, एक एक आउटपुट लेंगे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए
सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में लेटर भी है, डिजिट भी है और अंडरस्कोर भी है, तो मिक्सअप कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे हमने ये इनपुट दिया इन्फोसिस, हमने इनपुट दिया इन्फोसिस @337। ठीक है, आप VS कोड पे भी कर सकते हैं, मैं आइडियली पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम से जो है हाथों हाथ आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से एक चीज देखिए कि हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। ये जो 337 है ना, ये 337 में से हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे सिर्फ 37 आना चाहिए, उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए रहेगा, एक वेरिएबल चाहिए रहेगा जिसमें हम ये नए 37 को स्टोर करवा पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम SS नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, या आप कोई से भी नाम का ले सकते हैं। SS नाम का जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने सेट डेटा स्ट्रक्चर जो है बता दिया है। अब ये मैंने सेट यूज क्यों किया है, आपने जब सेट के बारे में पढ़ रखा होगा कि सेट में कभी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं आती है, तो हमको वेरिएबल आगे काम कर आने वाला है। और हम n की वैल्यू -1 ले लेते हैं। अब मैंने n नाम के वेरिएबल को -1 इनिशियलाइज क्यों करवाया, अगर मेरा लार्जेस्ट इवन नंबर फाइंड नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, -1 को जो है प्रिंट करवाऊंगा कि मेरा लार्जेस्ट इवन नंबर फाइंड नहीं हुआ है। अब ध्यान से यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट दे दिया, उसके बाद आपने इनपुट स्टोर करवा दिया। हमने SS नाम का एक वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। पर अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, S की वैल्यू क्या है, इन्फोसिस @337, पर हमें सिर्फ 337 को लेना है। ठीक है, और उसमें से भी हमको 3 को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसी जो ये डिजिट है इस पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर I in S। ठीक है, हमने ये करा। अब यहाँ पे मैं पहले कोड लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे आपको करना है। इफ I डॉट S डिजिट, जैसे यहाँ पे हम कोड इसलिए पहले बना रहे हैं दोस्तों जिससे कि हमें समझ आ सके कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से मैंने ये लूप लगाया, तो अब ये लूप का मतलब समझिए। मैंने एक लूप लगाया फॉर I in S। मान लीजिए कि मैं I in S लगाता और इटरेट करवाता, ठीक है, और I की वैल्यू प्रिंट करवा देता कि I S में देखो कितनी वैल्यू है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं कि INFOSYES इन्फोसिस और पूरी वैल्यू हो रही है, पर हमें तो सिर्फ ये 337 चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिया गई, इफ I डॉट इस डिजिट। तो जो इस डिजिट रहता है, इस डिजिट फंक्शन रहता है, वो क्या करेगा कि जो डिजिट रहेगी उसके लिए ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे हमारी डिजिट कौन सी निकल के आ गई, 337। फिर ये SS डॉट एड ऑफ I, अब ये ऐड क्या करेगा, जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो SS में ऐड कर देगा। हमारे पास क्या था, SS क्या था, सेट था। तो जब हमारे पास वैल्यू जाएगी, याद रखना आप हमेशा सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। तो जब हम SS की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, 3 और 7। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से ये समझना है कि जब भी हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करवाई तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, सेट में आ गई। देख सकते हैं आप यहाँ पे इनका ब्रैकेट्स का यूज हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेट में आ चुकी है क्योंकि हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। अब हमारा यहाँ तक का क्या काम हो चुका है, मतलब अगर हम क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक की बात करें तो हमारा कहां तक का काम हो चुका है। हमने क्या कर दिया, हमको लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है डिजिट से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, फिर रिमूव कर दिए डुप्लीकेट्स, हमने सेट लिया, फिर n इज टू -1 इसलिए लिया कि इवन नंबर फॉर्म नहीं हो रहा है। अब हमने यहाँ पे ये I डॉट इस डिजिट क्यों लगाया, ये चेक करेगा कि डिजिट प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रिंट कर दो तो ये देखिए I ऐसा प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। अब हमारा यहाँ पे सेट तो बन गया, पर यहां से लार्जेस्ट इवन नंबर कहाँ निकल रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इटरेट टूल्स की मदद ले सकते हैं। इटरेट टूल से हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स के यूज में उसको इटरेट करवाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें इसी पर्टिकुलर नंबर से जो 37 है इससे हमें I को निकालना, मतलब जो हमारा मीन्स अगर हमें जो इसका पूरा जो इटरेट टूल है इसी से हमको सबसे बड़े इवन नंबर को निकालना है। अब ध्यान से आप यहाँ पे देखिए कि ये तो अभी स्ट्रिंग में है, मतलब यहाँ पे 3 और 7 की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम टाइप देखेंगे SS का तो वो तो सेट आएगा क्योंकि यहाँ पे वो सेट में है, पर ये अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लोकेश नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने यहाँ पे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका हम क्यों यूज कर रहे हैं। आपको लाइन बाय लाइन कोड समझ आना चाहिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए
अब मैंने यहाँ पे ये यूज क्यों किया है, देखिए दोस्तों मैं आपको पेंट ब्रश पे लेके चलता हूं और अच्छे से समझाता हूं क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। देखिए 337 है, ठीक है, हमारा क्या आ गया सेट में, हमारी क्या वैल्यू आ गई, सेट में हमारी वैल्यू आ गई 3 और 7, है ना, हमारे पास सेट में क्या वैल्यू आ गई 3 और 7 आ गई, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई सेट में। अब इसमें से हमें लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है, तो जब भी हमें इसके कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, क्योंकि देखिए हमें लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है तो हमें इसके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन, जैसे 7 का 3 हो सकता है, 3 का 7 हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, और ये अभी क्या है सेट में है, और यहाँ पे अंदर क्या डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अंदर जो हो रहा है स्ट्रिंग यूज हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे इटरेट टूल्स का यूज करा है। इटरेट टूल्स क्या करेगा, परम्यूटेशंस निकालेगा। परम्यूटेशंस का मतलब आप समझे, परम्यूटेशन से जितने भी सारे जो पॉसिबल मींस हो सकते हैं, जैसे कि अगर इसका 7 3 का 3 7, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या निकाला, इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को निकाला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से जब ये लोकेश की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 7 7 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब यही होता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना, जैसे कि हमने निकाल लिया 7 3 और 3 7, क्योंकि हमें लार्जेस्ट इवन नंबर को फाइंड करना है, तो जितने इवन नंबर हो सकते बड़ा इवन नंबर निकालना है। 3 7 से हम क्या समझेंगे, क्योंकि 73 अगर हम देखें या इससे भी बड़ी कोई चीज देखें तो हो सकता है, तो उसके लिए हमने परम्यूटेशन का यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये लिस्ट में चला गया है अंदर, ये मतलब ये पूरा लिस्ट में हो गया है, पर इससे भी हमारा फायदा नहीं हो रहा क्योंकि ये कोई लार्जेस्ट इवन नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे कि फॉर आई इन लोकेश, ठीक है, हम वापस एक फॉर लूप चला रहे हैं, और अब हम यहाँ पे एक के नाम का नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे आई की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे ये जो कोड है उसको आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोड है उसको हमने एक ही बार में बना रखा है, मतलब कि आप पूरा यहाँ पे अच्छे से विजिट कर सकते हैं कोड को, जिससे कि तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से इस लाइन को समझिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये लूप का क्यों यूज किया है, फॉर आई इन लोकेश, मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे जो है 3 7 और 7 3 जो है हमने परम्यूटेशन निकाल लिए, ठीक है। परम्यूटेशन से हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन हमने क्यों निकाले, क्योंकि जितने भी उसके कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो हमने यहाँ पे बना लिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से इस लाइन का मतलब समझिए, ठीक है, क्या लाइन का, जैसे कि हमने यहाँ पे एक और लूप चलाया, उसमें हमने के नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम ज्वाइन करवा रहे हैं आई की वैल्यू को। देखिए आई में कितनी वैल्यू है, 7 3 है और 3 7 है, हमने देखे थे दो कॉम्बिनेशन है 7 3 और 3 7, तो आई में ये पूरी वैल्यू है। अब पता है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम k इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं आई की वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हम यहाँ पे ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हैं, हम ज्वाइन इसलिए इनको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, पर्टिकुलरली जो रहेगा हमने उस वैल्यू को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे k की वैल्यू देखेंगे, जैसे हम k की वैल्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 7 3 है वो ज्वाइन हो चुका है, ठीक है, मतलब कि हमने जो हमारी जो वैल्यूज आई थी उसमें हमने जो हमारा ये जो आया था वैल्यू, जैसे कि ये 3 7 7 3, तो उसमें से 7 3 को हमने ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ पे हमने एक नीचे कंडीशन कर रखी है, वो क्या कंडीशन कर रखी है, इफ इंट k परसेंटाइल 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड इंट k इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इंट k का मतलब क्या है, अब ये जो k है ये किस टाइप का है, ये अभी भी स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमास है, तो ये स्ट्रिंग क्लास का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे इंट का यूज किया, और अब हम यहाँ पे इवन नंबर की कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ये इवन है। तो 73 परसेंटाइल 2, क्या 73 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या मतलब हम जिसका जब इसका जो रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या रिमाइंडर इसका 0 आएगा, मॉड्यूलस जो रहेगा वो 0 आएगा, इसका नहीं आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, क्योंकि जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पे दोस्तों आप इस पर्टिकुलर, तो आप इसको पर्टिकुलर लाइन को देखिए, हमने यहाँ पे क्या करा, इंट के करवा दिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का था, तो हम जब इसको 73 को 2 से जब इसका मॉड्यूलस निकाल के इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। और एंड की कंडीशन होती है, अगर एक फॉल्स हो गया तो फिर सब फॉल्स हो जाएंगे, दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू होता है।
तो ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये इफ वाली कंडीशन है, हमने इफ लगा दिया कि अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू होती है तो इसमें ये वैल्यू असाइन करवाओ, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इफ इंट के अगर ये वैल्यू नहीं तो ये तो हमारी क्या हो गई, मतलब फॉल्स हो गई। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे n की वैल्यू जो कि हमने -1 इनिशियलाइज कर रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसको पूरा को कोड को चलाएंगे VS कोड में, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप VS कोड में आपने पूरा ये मीन्स प्रोग्राम लिख लिया, जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है, आपने प्रोग्राम लिख लिया। अब आप यहाँ पे इनपुट दीजिए, जैसे कि आपने दिया Infosys@337, तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, -1। अब हम क्या करते हैं, दूसरा आउटपुट इनपुट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया ये hello@21349, ठीक है, हम ये यहाँ पे ये ले लेते हैं और हम इसे रन करवाते हैं वापस। अब एक काम करते हैं, हम रन करवाते हैं और हमने इसको वी कर दिया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो आ गई वैल्यू 984312, ये कैसे ही पता है दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे परम्यूटेशंस बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब आप इन्हें इनपुट देंगे और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई। तो ये जो ज्वाइन करा है ना यहाँ पे, इसको मत भूलिएगा। ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारी वैल्यू है, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें लार्जेस्ट इवन नंबर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसी के साथ साथ जो इसमें वैल्यू ज्वाइन होगी वो सबसे बड़ी होगी और फिर उसके बाद उसमें जाके इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। आप यहाँ पे जाके पर्टिकुलर कोड को जो है वो वापस से रन करवा सकते हैं, वापस से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसका लॉजिक ये है। और आप जब इनपुट डालेंगे, जैसे ये आपने इनपुट डाला तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, आप अगर हेलो देंगे तो इसमें से ये कोड निकल के आ जाएगा। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इस टाइप से इसका पूरा कंसेप्ट है पाइथन में। जावा में आप पूरा ये कोड विजिट कर सकते हैं, ये कोड बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर कभी जो है मीन्स यहाँ पे आपको पूरे कोड को अच्छे से रन करना है, इसी के साथ साथ कोड में सारी चीजें दी हुई है जो कि कोड से रिलेटेड है, इसलिए ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन ब्रेकअप टेक्निक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मुझसे पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ साथ इसमें कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनपीटीक्यू एग्जाम से रिलेटेड जल्दी ही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।